हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। और आज हम टैक्स एक्ट में ही एक और डेफिनेशन, एक नहीं तीन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एसएससी, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। तो देखो, सबसे पहले असेसी। अब असेसी आपको पता ही होगा। देखो, एक वो पर्सन होता है जिससे हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो एनी पर्सन बाय होम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी लाइक इंटरेस्ट या पेनल्टी। तो क्या याद रखना है? टैक्स या फिर कोई और, कैसे, इंटरेस्ट या पेनल्टी कलेक्ट करनी होती है इस एक्ट के अंदर। तो इनकम टैक्स अंडर एक्ट के अंदर अगर किसी भी पर्सन ने टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है, उस इंसान को हम कहेंगे असेसी। अब इसकी क्लॉजेज में बताया गया है कि कितने तरह के असेसी होते हैं। पहला नॉर्मल असेसी। तो देखो, एनी वन अगेंस्ट हुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स टू कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, देर वो किस चीज़ के लिए हो सकता है? उनके अपने पर्सनल इनकम और लॉसेस के लिए, इनकम और लॉसेस ऑफ अनदर पर्सन जिसके लिए वो लीगली अनसरेबल थे, या एनी टैक्स रिफंड ड्यू टू देम, या फिर उनको टैक्स रिफंड देना है। तो उस चीज़ के लिए अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है तो दैट इज नॉर्मल असेसी। इसका जो क्लॉज बी है वो बात करता है डीम असेसी भी असेसी होते हैं। अब डीम्ड असेसी कौन हो गए? मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर कोई है। अब यहाँ देखो, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो ऑफ डिसीज, अगर कोई इंसान मर चुका है, उसका अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो उसका टैक्स पे करेगा, उसका इंटरेस्ट पे करेगा, उसकी पेनल्टी पे करेगा। तो ही इज अ डीम्ड असेसी। अगर कोई फॉरेन में रह रहा है, उसका कोई एजेंट इंडिया में है जो लाइबल है उसका टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने के लिए, तो वो डीम्ड असेसी है। अगर कोई गार्डियन या फिर मैनेजर है चाइल्ड, किसी बच्चे का या फिर किसी अनसाउंड पर्सन का, तो वो हो जाते हैं डीम। तो डीम में कौन आए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एजेंट्स या फिर गार्डियंस, दे आर डीम्ड असेसी। तीसरे तरह का असेसी हमारे पास होता है असेसी इन डिफॉल्ट। तो इन डिफॉल्ट नाम से पता लग रहा है आपको कि इन डिफॉल्ट, तो देखो, जिसने कोई डिफॉल्ट किया हो, मतलब अ पर्सन हु फेल्स टू फुलफिल हिज ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन देम बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाया, तो उसको हम कहते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। उसको भी हम असेसी ट्रीट करते हैं इसमें। तो असेसी हमारे पास हो गए नॉर्मल, इन डिफॉल्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज डीम्ड असेसी। उसके बाद आते हैं हम असेसमेंट ईयर। अब देखो, असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये 12 मंथ्स का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, जिसमें पिछले साल में जिसमें आपने देखो, ये है 12 मंथ्स का फिक्स टाइम पीरियड इन विच द इनकम यू अर्नड इन द प्रीसीडिंग ईयर इज इवेल्युएटेड। मतलब अगर आपने 2024 और 25 में कोई इनकम, मान लो 1 लाख रुपए की इनकम ली है, अर्न की है, अब उसको हम असेस करेंगे 2025 और 26 में। असेस करेंगे और 2025-26 में आप उसका टैक्स पे करोगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। जब आप टैक्स पे कर रहे हैं, जिस साल आप टैक्स पे कर रहे हैं, और जिस इनकम का टैक्स पे कर रहे हैं वो होती है प्रीवियस ईयर इनकम। ठीक है, तो देखो, इट कमेंसेस ऑन 1 अप्रैल, एंड्स ऑन 31 मार्च। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम, ये हमें बताइए कब होता है। सेक्शन 3, अब जो सेक्शन 3 है देखो, वो डील करता है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या हुआ? इज द फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब मान लो असेसमेंट हो रही है 2025 और 26 में, तो जो इससे पिछला साल होगा 24-25, दैट इज प्रीवियस ईयर। असेसमेंट हुआ ईयर हुआ 25-26, और 24-25 हुआ उसका प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब 24-25 की इनकम को हमने असेस किया 25-26 में, और जिस इनकम को असेस किया उससे पिछला ईयर होता है हमारा प्रीवियस ईयर, क्योंकि उस वाले साल की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में करते हैं। देखो, इफ यू अर्न अ सैलरी फ्रॉम 2025 टू 26, दैट पीरियड इज प्रीवियस ईयर। और द टैक्स ऑन द सैलरी वो लगेगा 26-27 में असेस होगा, तो उसको हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब अगर आप एग्जाम में लिखना है तो ये अगर क्वेश्चन आ जाए असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, तो शुरू करना है पर्सन से। इनकम टैक्स लगता है पर्सन में। पर्सन में जो जो लोग आते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। पर्सन के बाद आपने आ जाना है कि असेसी वो होता है जिसका हम इनकम टैक्स असेस करते हैं, जिसने टैक्स देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, पेनल्टी देनी होती है इस एक्ट के अंदर। फिर बताना ऑर्डिनरी होता है, डीम्ड होता है, असेसियन डिफॉल्ट होता है। फिर उसके बाद आपने बता देना प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताइए, प्रीवियस ईयर होता है जिस साल की इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। असेसमेंट ईयर होता है जिस साल की इनकम को हम, जिस साल हम इनकम को असेस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2024, 23-24 में आपने जितना पैसा कमाया उसकी असेसमेंट होती है 24-25 में। तो जिस साल असेसमेंट हो रही है, आप टैक्स पे कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट ईयर। और उससे पिछला साल जिस साल पैसा कमाया, दैट इज प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये समझ आ गया। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।